बच्चे मन के सच्चे। चलिए सर, बहुत बहुत खूब। शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है और आप 31 मार्च 2023 को रिटायर्ड होने वाले हैं सर। तो शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता है, इस पर क्या विचार है सर आपके? बिल्कुल सही कहा आपने। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता और न ही मैं रिटायर होऊंगा। अब गांव जाके यहाँ के अपने एक अनुभव की बात बताता हूँ। जी। इस विद्यालय में लगभग 12.5-13 वर्ष रहा मैं। एक महसूस किया, छठी से लेके 12वीं तक के जो बच्चे हैं, हिंदी लेखन में मात्रा दोष बहुत ज्यादा। तो इसको कम करने के लिए मन में एक बात उभरी कि कैसे इसको कम किया जा सकता है। तो मंच से, विद्यालय के प्रार्थना सभा में मंच से और क्लासरूम्स में जा जाके फिक्स कर दिया कि हर बच्चा एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेजी सुलेख लिखेगा और दिन फिक्स कर दिए। इस क्लास के बच्चे सोमवार को, इस क्लास के बच्चे मंगल, बुध, शुक्र, शनि ये अपनी कॉपियां लाके मेरे पास रख देंगे। एक हफ्ते का समय मिलेगा, डेट डालेंगे और लिख देंगे। इससे दो बात होगी। एक तो आपका हस्तलेख बहुत ही सुंदर हो जाएगा और दूसरा, जो मात्रा दोष आप करते हैं, ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि आपको नहीं पता कहां ई की मात्रा, कहां ई की मात्रा, कहां ए की मात्रा, कहां ए की मात्रा, कहां ऊ की मात्रा, कहां उ की मात्रा। तो जब आप लिखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। और मैं नहीं जानता कि मुझे बताना चाहिए कि नहीं। डेली नियमित 200 से 250 कॉपियां जब खाली हूं तो यहां विद्यालय 4 बजे छुट्टी हो जाती थी। 4 से लेके 5 के बीच में उन कॉपियों को चेक करता था। दूसरे दिन सुबह वो बच्चे ले जाते थे और फिर दूसरे दिन दूसरी कक्षा की कॉपियां आनी शुरू हो जाती थी। समय लगा, 2 वर्ष 3 वर्ष लगा। उसके बाद महसूस किया, बच्चों ने महसूस किया, बच्चों के अभिभावक यहां मिलने आए मुझसे। अटपटा नहीं लगा सर, एक्स्ट्रा वर्क इस तरह का कुछ? जहां तक एक्स्ट्रा वर्क की बात है, मैं नवोदयन हूं। नवोदयन का मतलब है कि 24 घंटे का शिक्षक। यदि 11 बजे 10 बजे रात को हॉस्टल में बच्चे के पेट में दर्द हो गया तो उसे हॉस्पिटल लेके जानते हैं कौन जाता था? हाउस मास्टर। मैं हाउस मास्टर था। तो वहां इतना मेहनत करना पड़ा। आप वहां के बारे में कभी जाइएगा, मौका लगेगा तो। परिचित हैं मेरे लोग, यहां गोरखपुर में पीपीगंज में है। जब भी मौका मिले मैं कॉल कर दूंगा और वहां जाके देखिएगा लाइफ स्टाइल। मैं आपको बता दूं, नवोदय का बच्चा वो जंगल में भी मंगल और मॉल में भी मंगल, ऐसी स्थितियां पैदा करी गई हैं वहां पे, जहां बच्चे हर परिस्थिति में अपने को ठीक रखते हुए और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और उसी संस्थान में मैं शिक्षक। तो सुबह प्रार्थना के बाद क्लास के बाद ड्यूटी लगती थी बच्चों को भोजन कराने की। भोजन कराने के बाद 1 घंटा बच्चे हॉस्टल में, मैं रेजिडेंस पे। उसके बाद प्रिपरेशन टाइम, बच्चे क्लासरूम में आते थे और हम लोगों की ड्यूटी लगती थी क्लासरूम में। 1 से 1.5 घंटा खत्म, बच्चे खेलने, हम लोगों की ड्यूटी लगती थी खिलाने में, क्योंकि जानते हैं खेलते खेलते बच्चे झगड़ा कर लेते हैं। खेलने में शाम हुई, एक साथ रोल कॉल हुआ, गिनती हुई और फिर क्लासरूम में, फिर प्रेप।
जैसे ही प्रेप 7:30 खत्म होता था, जूनियर बच्चे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे एक साथ डिनर के लिए, तो लंच डिनर में ड्यूटी, उसके बाद हाउस में जाके बच्चे का सर गिनना। और मेरे साथ तो और विचित्र स्थिति थी। संभवतः मेरी प्रकृति को पहचान लिया होगा जो पहले प्रिंसिपल रहे। उन्होंने क्या किया कि 6ठी 7वीं 8वीं जो एक हॉस्टल में रहता था, जूनियर में उन्होंने 6ठी बॉयज को अलग करके और एक होल्डिंग हाउस बना दिया। बिल्कुल नई चीज, नवोदय में ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन वो मेरे प्रिंसिपल साहब बहुत ही, वो दरअसल मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजी के थे, अब नहीं रहे। उन्होंने 6ठी क्लास का हाउस मास्टर बना दिया। विचार कीजिए, 6ठी का बच्चा जो मम्मी पापा को छोड़ के और नवोदय में आ रहा है, वो मेरे साथ जुड़ जा रहा है। मैं सुविधा के लिए 8वीं के 3 डॉम कहलाते हैं, 3 डॉम के 8वीं के बच्चों को, जिन्हें मैं जानता था कि मतलब ये अच्छे बच्चे हैं, संभाल लेंगे, उनको इंचार्ज बना के, और 6ठी के बच्चों, और मैं कैसे व्यक्त करूं अपने आप को, बच्चा रात को रोने लगता है, माँ मम्मी की याद आ रही है। अब वो बच्चा वो दौड़े दौड़े मेरे पास आ रहा है, 11 बज रहा है रात को, बच्चा रो रहा है। मैं सीधे कपड़ा पहना, कुर्ता पजामा पहना, पैंट शर्ट पहना, और बच्चे के साथ सीधे वहां जाके हॉस्टल में, और बच्चे को मनाने की कोशिश, एक माँ के रूप में बच्चे को कहानी सुनाना। ये जो गाना अभी सुना है, बच्चे मन के सच्चे, ऐसी ऐसी कई गीत कहानियां सुना के उस बच्चे को सुलाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बच्चे रोते ही रहते थे, नहीं मानते थे, तो उस बच्चे को लेके और अपने रेजिडेंस पे आता था, और वहां जैसे माँ अपने बच्चे को सुलाती है, वैसे थपकी भी दे के सुलाने की स्थितियां बनी है जीवन में। तो 24 घंटे का हो गया। और यदि कभी काम नहीं मिलता था तो फिर अच्छा नहीं लगता था। वहां भी ऐसे कॉपियां, बहुत ही टाइट शेड्यूल नवोदय का है, पढ़ाइए, कॉपी चेक कीजिए, हर महीने में एक यूनिट टेस्ट लीजिए, ये बिल्कुल था। तो इस तरह से जो परिश्रम करने का और न थकने का लगभग 19.5-20 वर्षों में जो शरीर ने स्वीकार कर लिया था, मन ने स्वीकार कर लिया था, और यहां आके जो अभी आपने प्रश्न पूछा उसी के संदर्भ में कि कॉपियां उतनी, कभी भी मुझे कोई शिकायत नहीं रही किसी से, क्योंकि उनका काम पढ़ाना, अपने विषय की कॉपियां चेक करना। लेकिन मैं एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेजी, जानते हैं जब से ये कोविड का काल शुरू हुआ उसी समय से बंद हो पाया, क्योंकि उसके बाद में तो आपको पता ही है हार्ट ऑपरेशन वगैरह, लीव दिस से कोई नहीं, तो लगातार, और इसका अच्छा फल हुआ। जानते हैं क्या हुआ? 2010 में जब मैं आया था, लगभग 700 रजिस्टर्ड बच्चे थे, और धीरे धीरे करके आज 2200 बच्चे इस संस्थान में हैं। सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है।